So once again, the government of India has proven that they are not going to be associated with age-old laws. वो ऐतिहासिक decisions after decisions ले रहे हैं. Now this one is to do with the aviation industry. अब एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें काफी सारी लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी है. चैलेंजेस सच एज सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एयरपोर्ट्स में बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है. कभी कभार रनवे में इतना ज्यादा कंजेशन हो जाता है कि फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं. कभी कभार सिक्योरिटी लैप्सेस बहुत सारे हो जाते हैं. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये एविएशन इंडस्ट्री जो है ये बड़ी कॉस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर. सेकेंड प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज मल्टीपल अथॉरिटीज. तो अथॉरिटी सच एज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है, साथ ही साथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी है. सो देयर आर सो मेनी रेगुलेटर्स, जिसके कारण कभी ना कभी ओवरलैप हो जाता है और रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है और डिसीजंस काफी लेट होते हैं. तीसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोन्स लेके ये इंडस्ट्रीज को चला तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोन वापस दे नहीं पाते और फिर उसके बाद उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी होता है और वो देश छोड़ के भाग जाते हैं. और जो बाकी एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन बेचारों को सैलरीज ही नहीं मिल पाती टाइम पे. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर. सो एविएशन इंडस्ट्री लाइक एनी अदर इंडस्ट्री इज नॉट bereft of problems. बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और यही वाली प्रॉब्लम्स को नजर में रखते हुए हमारी सरकार ने एक बिल पेश किया है टू बेसिकली रेगुलेट द एविएशन इंडस्ट्री अ लिटिल बेटर. So today in this topic we are going to talk about the Bharatiya Vayuyan Vidhayak Bill of 2024. इस बिल में क्या challenges है, क्या अच्छे points है? Let's try to understand this particular video. But before that, I'd like to make an important announcement. Maluka IAS has presented in front of you a very very important initiative जहां पे UPSC के toppers आके आपकी preparation related doubts clarify करेंगे और साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी इन एसे राइटिंग एज वेल एज एथिक्स सो दैट आपके मार्क्स और बढ़ सके. इन दिस पर्टिकुलर सेशन AIR 58 Vaibhav Anand Sharma on the 2nd, 3rd and the 4th of August will discuss all of your issues and give you a lot of suggestions, that too free of cost. ये पर्टिकुलर क्लास केवल मलूका IAS की एप्लीकेशन में होने वाली है, so do not waste any time and download our application today to take advantage of this particular opportunity. So now let's read a little bit about this monumental decision wherein aviation sector में जो भी issues है उनको clarify करने के लिए या solve करने के लिए सरकार ने एक नया बिल बनाया है. एक और प्रॉब्लम जो होती है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं. दैट इज क्लाइमेट चेंज. राइट, एविएशन सेक्टर है तो बहुत फास्ट ग्रोइंग, बट इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लॉट ऑफ कार्बन एमिशंस. एंड विशियस सर्कल इस तरीके से है कि जब क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एविएशन सेक्टर. जैसे कि हमने ले वाले केस में देखा था जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं वेरी वेरी इजिली बिकॉज ऑफ द heat wave situation in our country. So the name of the case is Bharatiya Vayuyan Vidhayak Bill 2024 and it is going to basically replace the age-old Aircraft Act of 1934. बहुत देर से ये चीज हमारे दिमाग में काफी देर से है as people, as citizens of this country कि क्यों हम वही वाले लॉज लेके बैठे हैं जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पे बने हैं. So, of course, this year also saw the monumental decision of bringing around 3 new criminal laws to replace the पुराने वाले. और ये एक और initiative है towards the aviation industry or the aircraft industry. Now let's try to read about what all has basically happened.
अब ये पर्टिकुलर जो बिल है वो रिप्लेस करेगा कौन से एक्ट को? एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, राइट? एंड 21 अमेंडमेंट्स हुई हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में ओवर द इयर्स। ये अपने आप में एक टेस्टमेंट है कि ये एयरक्राफ्ट एक्ट जो होती थी ये अपने आप में बहुत बढ़िया एक्ट नहीं थी, नहीं तो इतने सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। Also the time has changed, the sarkar has changed, their intentions have changed, right? Now it is pro the people of this country. So बहुत ज्यादा जरूरी था कि ऐसे टाइप के रिवैम्प हम करें। इनफैक्ट नॉट जस्ट हियर, ऐसी बहुत सारी और एक्ट्स है हमारे देश में जो कि ब्रिटिश टाइम की चली आ रही है। So one by one, I feel the government is trying to make every act very, very relevant. क्योंकि relevant acts जब बनती हैं तो अपने आप litigation के cases थोड़े कम हो जाते हैं, अपने आप regulations और ज्यादा better हो जाती हैं और authorities अच्छा काम करके दिखा पाती हैं, right? So let's understand what all is over here. Now, need to replace the Aircraft Act of 1934. मैंने आपको 4 चीजों की बात बताई है। पहले प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी बात प्रॉब्लम्स इन द रेगुलेशन बिकॉज देयर आर टू मेनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज विद ओवरलैपिंग फंक्शंस, तीसरा प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज, चौथा प्रॉब्लम very cost intensive and because of which there is a lot of problem that happens when people are not able to pay back because they are not able to earn that much and then that problem transpires into बैंक में NPA का issue और जो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में उन बेचारों को भी सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती। सो ये सब कुछ को नजर में रखते हुए ये नीड तो समझ में आ रही है, राइट? सो वी वांट टू रिमूव द रिडंडेंसीज जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो लॉज रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम ही बदल चुका है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम प्रोसीजर को, यू नो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज व्हाट इज आवर आइडियोलॉजी। एंड ऐसे टाइप का डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग हो ऑफ द एयरक्राफ्ट जो कि कंड्यूसिव हो टू द करंट टाइम। लाइक आई सेड, ले वाले एग्जाम्पल को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि जिस तरीके से हमारा एयरक्राफ्ट बना हुआ है दैट इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई इट इज नॉट एबल टू टेक ऑफ व्हेन हीट वेव के कारण you know the pressure decreases, right? Because take off करने के लिए it requires a little bit of thrust. तो अगर एयर के मॉलिक्यूल्स में इतनी ज्यादा स्पेस रह जाए तो वो थ्रस्ट वो एयरक्राफ्ट को मिलता ही नहीं है। देन देयर आर ऑल्सो इश्यूज जहां पे मिड एयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उनके स्ट्रक्चर को भी बदलने की जरूरत है। एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। वो बताती है, देती है हमें स्टैंडर्डाइजेशंस और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे अगर हम अपनी एयरलाइंस को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं एंड वी वांट मोर कस्टमर्स एंड हेंस मोर इकोनॉमी एंड मोर मनी, तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्डाइजेशंस को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल आर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो टेस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के, वो अब सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से उठा के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को दे दिया है। Like I said, overlapping functions will always have a problem because then we'll start shirking responsibilities. I'll say, अरे यार ये तो इसका काम है, the other person will say ये तो इसका काम है, काम कोई नहीं करेगा। So clearly defining who will do what is a very, very important thing in any kind of administration. The next thing is it will simplify the process for pilots कि जितनी भी उनको सर्टिफिकेशंस चाहिए, फ्लाइट आवर्स चाहिए, जो भी उनके तरीके होते हैं एक पायलट बनने के, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, वो उनको एक ही अथॉरिटी से मिले। बहुत जरूरी होता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, राइट? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस, क्योंकि जब मल्टीपल प्लेसेस आ जाती है तो ब्यूरोक्रेसी, रेटेपिज्म वैसे ही आ जाता है, और जब रेटेपिज्म होता है तो उसका क्लियर कट कनेक्शन है करप्शन के साथ। सो दैट विल बी अवॉइडेड थ्रू दिस। नाउ इंश्योरिंग दैट कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज इज पेड देन एंड देयर। एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग वीडियो था, अगर आपने देखा होगा उसके बारे में, कि चंडीगढ़ की एयरपोर्ट में और दिल्ली के एयरपोर्ट में, राइट, एक लिटिल हिस्सा ऑफ दैट एयरपोर्ट वो गिर गया था एंड it affected a lot of people, right? So which is why such kind of things are very, very important. Now they will also allow for appeals to get that particular compensation in case there is an issue, right? Imprisonment, fines, penalties, ये सारी की सारी impose थोड़ी सी ज्यादा हम करेंगे। क्यों करके एक पायलट और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ब्लाइंडली
faith रख के एक customer उसके अंदर बैठता है, and that person is completely helpless, right, at the behest of that person who's the pilot of that particular aircraft. So hence that kind of responsibility should also be laid down on those people so that they do their job really, really well, right? And finally, इन्होंने empower किया है central government को to make rules regarding the implementation of all the international standards and also this particular act, right? So और इसके अलावा major additions क्या-क्या हुई हैं इस particular bill में? So they have given a revised definition of aircraft, but they have not included balloons and gliders, right? Rules again, like I said, केंद्र सरकार बनाएगी and rightfully so. Regarding किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट, राइट, एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी, very very important, right, ensuring safety of aircraft operations. कहीं ना कहीं इंटेंशन हमें पहले से ही दिख रही थी सरकार की जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम, और कहीं ना कहीं इस वजह से a lot of people have started using the civil aviation industry. Now more will come. So that is very good for the people also as well as for the country. But keeping in mind greenhouse gases emissions, climate change and the increase in the global average temperature, kahin na kahin ye carbon credit system bhi involve hoga in the civil aviation industry, and rightfully so, right? DGCA, Bureau of Civil Aviation, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन सब की अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि एविएशन एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनको हमें कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड, कैंसल और रिस्ट्रिक्ट or take away the license or the certification of any kind of officer who is working in the aviation industry. Again, this is not to penalize or criminalize somebody. This is just a way to tell that person that, listen, we are watching. Please don't make a mockery out of this entire industry or even your job, right? तो flight के hours जो एक pilot use कर रहा है वो इस तरीके से होने चाहिए ताकि पायलट रेस्ट भी कर सके. ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, शी इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, तो हमें उसी तरीके से ये काम करना पड़ेगा, राइट? न्यू प्रोविजन फॉर अ सेकेंड अपील हैज ऑल्सो बीन गिवन. नहीं तो पहले तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तक बात जाती थी और उधर ही खत्म हो जाती थी. अब एक सेकेंड अपील का सिस्टम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दैट विल ऑल्सो इंश्योर जस्टिस सिस्टम, राइट? सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, you know, a lot of people have a lot of issues and well, some are right, some are whatever, ये आपकी subjectivity. So केरला में बैठे हुए, you know, केरला से जो MP हैं, उन्होंने कहा कि आपने ये जो नाम यूज किया है भारतीय वायुयान विधेयक बिल, कहते ये चीज गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और सारे के सारे जो बिल्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए. सो इनका मानना ये है कि वर्ड हिंदी का है, अगर तुमने उसको अंग्रेजी में लिख दिया तो वो अंग्रेजी नहीं बन जाता, right? So he feels that the name should not be like that. This is not because he feels that English is a very very nice language and Hindi is not. Absolutely not. This is because of the fact कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं और वो भी very much they are a part of our country, right? तो कहीं ना कहीं you know you have to integrate them also into our country. अब जिस वजह से संविधान में भी ये चीज मेंशन है, तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस दैट हैव बीन रेज्ड, राइट? सो इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो एक ब्रॉडर एफर्ट है हमारी सरकार का कि हमारा एविएशन सेक्टर बहुत अच्छा हो. ऐसा क्यों है कि यू नो विदेश में जाने के लिए बहुत ही कम इंडियन एयरक्राफ्ट्स यूटिलाइज होते हैं बाय द कस्टमर्स, दैट दे आर नॉट हैप्पी विद आवर एयरलाइंस. कुछ तो कमी है, वो कमी को बस फुलफिल करने के लिए that is the intention of our lawmakers for this, right? And अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और साथ ही साथ हम भी बढ़ेंगे, लोग भी बढ़ेंगे, right? People will be attracted to this industry also. Customers will also not have a problem to get into, you know, an aircraft and they will not be scared of it. So it is a wholesome bill which should be passed. Let's see what happens to it. In fact, you can also give your opinions with respect to what you think with respect to this bill. And so before that, I would like to introduce a very nice question, read it,
write it and also take it to your mentor and get it corrected. The question is, the Bharatiya Vayu Vidhayak Bill is a significant piece of legislation related to civil aviation in India. Discuss the key objectives and provisions of the bill and analyze how it seeks to enhance the safety and regulation of the aviation sector. Now, I'd like to make two very important announcements and then we will get done with the topic. So, जो भी बच्चे 2025 में prelims देने वाले हैं and they are looking for a test series जो कि UPSC paper pattern के साथ completely aligned है, look no further and join the test series of Maluka IAS today, जहाँ पे एक बच्चे को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 prelims, 30 mains, along with discussion with our top mentors in both English as well as Hindi, जिस भी माध्यम में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, and that too at extremely affordable cost. So do not waste this chance and join the test series today. And finally, the most loved current affair compilations has been presented to you through Maluka IAS at an extremely affordable cost, right? This is also available in English as well as Hindi. जहां पे भी आप जिस भी माध्यम में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप उससे इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन और बेटर कीजिए. Thank you very much. I will see you soon with another relevant topic.